तो ये वीडियो हर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्केड्यूल निकाला है थर्ड राउंड का, उसका एक एक जो स्टेप है ना केवल बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इस स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में क्या करना है। और ये लास्ट मौका है आप लोगों के पास, अगर यहां गड़बड़ कर दी ना भाई, तो भाई मैं भी खुद आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान से सुन लेना, एक एक चीज़ मिड एंट्री से पूरी डिटेलिंग में बताऊंगा कैसे क्या करना है। अगर आपने विड्रॉ लेके आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, दो थर्ड राउंड निकले हैं, दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनते रहना। तो यार सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्केड्यूल निकाल दिया है, जैसे प्रिडिक्ट किया मैंने किया था लगभग वैसा ही। तो यहाँ पे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपग्रेड विंडो आपको दी है 31 से लेके 1 तारीख, 31 अगस्त, मतलब कि आज से 1 सितंबर तक। अब 1 सितंबर तक तो आपको दी है, पर जिन बच्चों ने ऑलरेडी फ्रीज कर दिया था क्या वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिन बच्चों ने अपग्रेड कर दिया था ऑलरेडी, क्या उनको मिलेगा? हाँ बिल्कुल, जिनका अपग्रेड जिन्होंने कर दिया था वो भी सेफ है, और जिन्होंने अपग्रेड का वेट कर रहे थे वो भी सेफ है। दोनों बंदे सेफ हैं जो अपग्रेड करेंगे और जिन्होंने अपग्रेड कर दिया था। सेम आपको जो अब आप अपग्रेड करते हो, आज ही आपको रीऑर्डरिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट में, उससे ऊपर जो कॉलेज है उसको आप रीऑर्डर कर पाओगे। रीऑर्डरिंग करना यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार कई बच्चों को नहीं पता होता कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा नहीं है, कौन सी सेफ लोकेशन है, कौन सी नहीं है, कौन से के पास पीजी मिलेगा, कौन से के पास नहीं मिलेगा। 10 सारी चीज़ें होती हैं यार। तो अगर आप मेरे से इस बारे में कंसल्ट करना चाहते हो, इवन आप मेरे से प्रेफरेंस रीऑर्डर करवाना चाहते हो, ऑन कॉल डिस्कस करना चाहते हो, अपने डाउट्स पूछना चाहते हो पर्सनली, तो आपको एक मेंटोरशिप फॉर्म मिल जाएगा। ऑलरेडी पेरेंट्स कनेक्टेड हैं तो आप भी वहाँ पे कनेक्ट होके अपनी रीऑर्डरिंग में और ऑन कॉल अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आपकी टोटली इस पर आपको बोलूँगा, आपको लग रहा है इसकी नीड है, तब आप इसको लीजिएगा। अब आता है अपग्रेड एलोकेशन एंड सुपरन्यूमेरिक कोटा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थर्ड राउंड जो है ना, 2 पार्ट्स में है, एक पार्ट ए थर्ड राउंड का, एक पार्ट बी। अब जो पार्ट ए है ना, इन्होंने मेंशन किया अपग्रेडेड एलोकेशन, मतलब जो बच्चों को अपग्रेड जिन्होंने के लिए प्रेस किया है उनके लिए ये रहेगा थर्ड राउंड। और सुपरन्यूमेरिक कोटा के लिए, सुपरन्यूमेरिक स्पोर्ट्स कोटा, सीडब्ल्यू कोटा और जो वार्ड कोटा वाले हैं, ईसीए राउंड है, ये सब इसके अंदर रहेगा। और ये आपका जो होगा कितनी तारीख को होगा? 3 तारीख को शाम 5 बजे आपको एलोकेशन दिखाई देगी। सुपरन्यूमेरिक कोटा वालों के पास 2 सीट रहेगी, जो उनको ऑलरेडी एलोकेट हुई है वो, और जो उनको अभी एलोकेट होगी वो। दोनों में से एक आपको चूज करनी पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि आपको अभी तक कोई भी सीट ना मिली हो, तो आपको न्यू एलोकेशन भी ऑब्वियसली होगी फॉर सुपरन्यूमेरिक कोटा ओनली, ठीक है, अदर्स के लिए नहीं। अब आता है एक्सेप्ट का बटन, आपके पास 3 तारीख से 4 तारीख तक रहेगा, 3 सितंबर से 4। अगर मिस कर दिया तो भाई डायरेक्ट आप हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से बाहर। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 तारीख से 5 तारीख तक। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत डाउट होते हैं भाई, 4 स्टेप में होता है। आपका सबसे पहले एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन होते हैं, देन कन्वेनर से वेरिफिकेशन होता है, प्रिंसिपल से वेरिफिकेशन होता है, देन फाइनल वेरिफिकेशन होता है, देन आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन होता है। और ये हो सकता है 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, और हो सकता है आपको 5 सितंबर तक भी आ रहा हो। तो यार पैनिक मत हो ना, अगर आपके पास नहीं आएगा तो 5 सितंबर तक सबके पास आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 से 5 चलेगा। लास्ट डेट फीस पेमेंट की रहेगी 6 सितंबर, मतलब 6 सितंबर को 3 को स्टार्ट होगा आपका थर्ड राउंड का पार्ट ए, जो आपका 3 तारीख से 6 तारीख तक खत्म हो जाएगा, मतलब 3 दिन में ही खत्म भाई। इसके अलावा मिड एंट्री और वेकेंट सीट। अब आ जाते हैं भाई, बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहे हैं कि ये जो वेकेंट सीट आएगी ना, इसके बाद जो सुपर न्यूमेरिक कोटा जो सीट्स ऑलरेडी लेके बैठे हुए थे वो अब रिजर्व सीट में चले गए, और यहाँ पे कुछ सीट छोड़ गए, और ये जो सीट्स हैं ये मिलेगी अब वेकेंट सीट्स के अंदर। और जो बच्चे विड्रॉल्स लेंगे, विड्रॉल्स वो भी लेंगे जो मिड एंट्री में जाएंगे, और वो भी लेंगे जो मिड एंट्री में नहीं जाएंगे। तो दोनों विड्रॉल्स लेंगे, और थर्ड राउंड से पहले पहले ले लेना, थर्ड राउंड पार्ट बी से पहले पहले ले लेना, हो सकता है उसके बाद फीस रिफंड ना हो, ठीक है। बाकी बता दूंगा जो भी अपडेट होगी। 7 तारीख को वेकेंट सीट आएगी और मिड एंट्री आएगी 7 सितंबर को 5 बजे। अब वेकेंट सीट्स, यार वेकेंट सीट के बेसिस पे ही आपको मिड एंट्री की प्रेफरेंस शीट बनानी पड़ेगी। मिड एंट्री क्या होती है, ध्यान से सुन लो। जो बच्चा के डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए थे फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, जो बच्चा रजिस्टर नहीं कर पाया था फेज़ 1 फेज़ 2 में,
जो बच्चे के सब्जेक्ट मैपिंग में उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। 3 तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेंशन ही करे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या हम विड्रॉल लेके आ सकते हैं? देखो भाई, बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि यार वो बच्चे जिनका सब्जेक्ट मैपिंग से रिजेक्ट हुआ है या डॉक्यूमेंट से रिजेक्ट हुए हैं, वो भी तो अपना विड्रॉल लेके ही आएंगे ना वापस, मतलब वो ऑलरेडी थे, अब वो विड्रॉल लेके वापस आएंगे। तो आप भी आ सकते हो। एक एक बच्चे का ऐसे चेक नहीं किया जाता, क्योंकि लास्ट ईयर भी जिनने विड्रॉल्स लिए थे वो मिड एंट्री के थ्रू पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो यहाँ पे ये हो गया भाई मिड एंट्री। मिड एंट्री होती है ऐसे, ध्यान से सुन लो, 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन होता है मिड एंट्री का। जैसे आप ये पे करते हो, जैसे आपने फेस 1 के अंदर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया था, सेम रजिस्ट्रेशन आपको मिड एंट्री के थ्रू करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, देन आपका फेस 2 मतलब कि प्रेफरेंस जो आपने बनाई थी, प्रॉपर प्रेफरेंस शीट आपकी बनती है। लेकिन ये प्रेफरेंस शीट आपको, वो जो वैकेंट सीट भी आएगी ना, दोनों मिड एंट्री और वैकेंट सीट दोनों एक ही दिन आएंगे, तो वो जो वैकेंट सीट बचेगी उसके बेसिस पे आपको अपने मिड एंट्री के अंदर जो प्रेफरेंस शीट बनाओगे वो उसके बेसिस पे बनाओगे। और हाँ, उसके बेसिस में भी जो कॉलेज की रैंकिंग है उसको भी ध्यान रखोगे। तो यार मुझे पता है मिड एंट्री में जो बच्चे लेने वाले हैं ना, उनको कोई रिस्क नहीं लेना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सको तो आप ले सकते हो। स्टिल मेरे पास डिमांड थी, तो मैं आप लोगों के लिए मिड एंट्री के लिए आप लोगों की हेल्प करूंगा, जिसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेके प्रेफरेंस फिलिंग तक और आपका जो पोर्टल रहेगा उसको भी हम हैंडल करेंगे, जिसको आपका थ्रू आउट जो मिड एंट्री का प्रोसेस रहेगा उसको प्रॉपरली हम हैंडल करेंगे और उसके अंदर 0 एरर रहेगा। मतलब कि अगर आपको मिड एंट्री के थ्रू एडमिशन मिल रहा होगा किसी अच्छे कॉलेज में, तो उसमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं मिलने वाली है। अगर मिल रहा होगा तो पक्का पक्का मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ये बोलता है कि मिड एंट्री से जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं है, हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना भी हो। बट मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे थ्रू मिड एंट्री के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जो भी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपको एडमिशन मिल रहा होगा और आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा वो अगर मिल रहा होगा तो जरूर हम दिलवाएंगे, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। अब डेट्स की बात करूं तो मिड एंट्री आपकी 7 तारीख से 9 तारीख तक ओपन रहेगी, मतलब 2 दिन का आप टाइम दिया जाएगा प्रेफरेंस बनाने का, और रजिस्ट्रेशन का सिर्फ 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 11 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी का आएगा 3rd सीसेस एलोकेशन एंड राउंड 2nd ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम लाइक CW ECA स्पोर्ट्स। मतलब कि सुपर न्यूमेरिकल 2nd राउंड और राउंड 3rd का पार्ट बी के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उनको पार्ट ले पाएंगे कि नहीं। मतलब अभी तक जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग जो 3rd राउंड फर्स्ट है, मतलब कि जो 3 तारीख को होने वाला है, उसमें न्यू एलोकेशन नहीं होंगी, और जो 3rd राउंड 11 तारीख को होने वाला है, 11 तारीख को होने वाला है, उसके अंदर न्यू एलोकेशंस होंगी और अपग्रेड नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको कब अपग्रेड होगा, कब न्यू एलोकेशंस होंगी और कब नहीं होंगी। ये मेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग है, जो न्यू अपडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी देता रहेगा वो व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। अब ये जो 11 को आएगा, फिर 11 को ये 5 बजे आपको न्यू एलोकेशन दिखाएगा। एक्सेप्ट का बटन वही 11 से 13, और जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 से 14, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 15th। तो मैंने आज वीडियो में सुबह भी बताया था कि 15 तक ख़त्म हो जाएगा, तो 15 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे सब चीज़ ख़त्म कर दे रहा है। दोनों 3rd राउंड कंप्लीट, और मेरे हिसाब से अगर सीट बचेंगी तो वो मॉप अप राउंड निकाला जाएगा या स्पॉट राउंड होगा तो मैं आपको बता दूंगा, बट अभी तक यही है कि इसी में ही ख़त्म हो जाएगा। होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी बहुत। मतलब मिडनाइट में ये वीडियो बन रही है, एम्प्टी स्टमक बना रहा हूँ और मिडनाइट में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, बतानी जरूरी थी। तो यार सारे दोस्तों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना अपनी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और यार कुछ अगर आपको फीडबैक कमेंट्स देने होते हैं तो प्लीज़ दे दिया करो, एटलीस्ट वहाँ से तो कुछ हैप्पीनेस मुझे मिले। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।